नमस्कार, न्यूज़ कैचअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुल कृष्ण और आप सुन रहे हैं न्यूज़ कैचअप एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का विषय है भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख के मुद्दे पर तनाव। बीते कुछ दिनों पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली लिंक रोड का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने दावा किया कि रोड उसके इलाके से जाती है और यह इलाका है लिपुलेख। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का लिखित विवरण सुगौली की संधि में है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सन 1816 में हुई थी। इसमें लिखा हुआ है कि महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है और पश्चिम का क्षेत्र भारत का। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह कई छोटे छोटे जल स्रोतों के संगम से आगे चलकर नदी बन जाती है। छोटे छोटे जल स्रोत ही विवाद का कारण बने हुए हैं। इस विवाद पर नेपाल इतना मुखर हो रहा है जैसे कि वह कोई महाशक्ति हो। नेपाल ने हाल ही में नया नक्शा जारी करते हुए लिपुलेख और कालापानी को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया है। दुनिया भर के किन्हीं दो देशों के बीच शायद ही ऐसे प्रगाढ़ संबंध हों जितने कि भारत और नेपाल के बीच में हैं। दोनों ही देश के नागरिक एक दूसरे के शान में कसीदे पढ़ते हुए ये कहने से कभी नहीं चूकते कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंध हैं। 1950 की भारत नेपाल संधि के कारण दोनों देशों के नागरिकों के लिए सीमाएं खुली हुई हैं। ऐसे में द्विपक्षीय संबंधों की आज की स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कही जा सकती है। यह कहा जाना बहुत गलत नहीं होगा कि नेपाल दुनिया का अगला तिब्बत बन सकता है। नेपाल में चीन का हस्तक्षेप इस कदर बढ़ गया है जैसे वह चीन का कोई प्रांत हो। कुछ महीने पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में आ गई थी, क्योंकि सत्ता पक्ष के गठबंधन में दरार आ गई थी। सरकार गिरना बिल्कुल निश्चित माना जा रहा था कि उसी समय मामले में चीन की एंट्री होती है। नेपाल में चीन के राजदूत हु यांकी ने सत्ता पक्ष में शामिल पार्टियों के बीच समझौता करा के सरकार गिरने से बचा ली। इसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री चीन के नमक का कर्ज अब तक चुका रहे हैं। नेपाल की इस स्थिति को लेकर के भारत की एक नहीं कई चिंताएं हैं। सबसे पहले तो ये कि शेष भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला 36 किलोमीटर का पतला गलियारा चिकन नेक। इसके बाद दूसरा, यदि भविष्य में कभी नेपाल तिब्बत की तरह चीन के कब्जे में आ गया तो उसका साम्राज्यवादी रवैया भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सन 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध में हारे नेपाल ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और कुछ तराई के क्षेत्रों पर से अपना कब्जा छोड़ दिया था। ऐसे में चीन दोबारा से इन सभी हिस्सों को नेपाल का अभिन्न अंग बताकर भारत के लिए सरदर्द पैदा कर सकता है। कुछ ऐसा ही उसने तिब्बत के मसले पर भी किया। 1962 में अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताकर युद्ध के द्वारा उसे हड़प लिया और 2006 में अरुणाचल को अपना हिस्सा बताकर आज भी उस पर अपना दावा पेश करता है। 550 से ज्यादा रियासतों के विलय के बाद बने भारत में जब नेपाल, सिक्किम, भूटान ने विलय से इनकार कर दिया होगा तो पंडित नेहरू की चिंताएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रही होंगी, क्योंकि उस समय आज की तरह मित्र देश बांग्लादेश ना होकर शत्रु देश पूर्वी पाकिस्तान था और सिक्किम के ना होने के कारण यह चिकन नेक और भी पतली हुआ करती थी। इसलिए पंडित नेहरू की सरकार ने बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय हासिल करते हुए नेपाल, भूटान को अपना संरक्षित राज्य बनाकर चिकन नेक को बहुत चौड़ा बना दिया था। बाद में इंदिरा गांधी 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कराने में सफल रहीं। लेकिन आज के दौर में हमारे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री जी कूटनीतिक मोर्चे पर कितने हल्कान साबित हो रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। देश विदेश के ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर विश्लेषण सुनने के लिए लगातार सुनते रहिए न्यूज़ कैचअप एडिटोरियल। धन्यवाद।